हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, पहले मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कंज्यूमर राइट्स का फायदा उठा करके कंज्यूमर फ्रॉड से बच सकता है। ठीक है। कुछ कमीशन होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहां पे कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है और वहां पे कंपनसेशन की अमाउंट क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये सब चीजें होने के बाद भी, ये सब चीजें होने के बाद भी जैसे कोर्ट बन गए हैं, ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट हो रहे हैं, इन सब के बाद भी क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को काफी सारे चैलेंजेस क्या करने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब कंज्यूमर्स अवेयर नहीं है। ठीक है। और कंज्यूमर्स को क्या नहीं मिल पा रहा है, कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कंज्यूमर को फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस किए हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। तीसरा, कंज्यूमर मूवमेंट जो ग्रुप्स हैं, जो कंज्यूमर जो आंदोलन करते हैं कंज्यूमर के फायदे के लिए, ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट, उन ग्रुप्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कंज्यूमर्स के लिए, वो भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक्स है जिसके लिए हम यहाँ पे, मतलब जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक दो टॉपिक पैसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर, आपका एक नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है 24 दिसंबर को। अच्छा, 24 दिसंबर को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 को कॉपर एक्ट पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ था, इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, इसलिए इसी दिन को क्या बना दिया गया, कंज्यूमर डे बना दिया गया। अच्छा, कंज्यूमर डे बनाने का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, कि कंज्यूमर्स को जागरूक किया जा रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, कि कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए उसका एक डे घोषित कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स रेड्रेसल। इसी बताइए, इंडिया वो कंट्री है जहां पे कंज्यूमर्स की शिकायत सुनने के लिए अलग से कोर्ट बने हुए हैं, अलग से रेड्रेसल कमीशन बने हुए हैं। भाई, आपको पता है ना कि जो कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट होती है, कंज्यूमर्स की जो शिकायत सुनी जाती है, वो कहाँ पे सुनी जाती है, अलग से कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में। और जो अलग से कोर्ट बने हुए हैं वो तो है ही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो अलग है। ठीक है। There are today more than 2000 consumer groups in the country, of which only about 50-60 are well organized and recognized for their work. अच्छा, 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स। कंज्यूमर ग्रुप्स वो होते हैं जो कंज्यूमर मूवमेंट करते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए फायदा करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है। तो कितने ग्रुप बने हुए हैं, 2000। लेकिन इसमें से 50-60 ग्रुप्स ही ऐसे हैं जो जेन्युइन है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है। और जो क्या है, रिकॉग्नाइज है अपने काम के लिए। बाकी सब क्या है, एक तरीके से फ्रॉड भी है इसमें कुछ काफी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ये तो क्या हो गया आपकी नॉर्मल डिटेल। अच्छा, बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर्स को कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं कि चैलेंजेस रिलेटेड टू रेड्रेस कमीशन, है ना, किसके चैलेंजेस है, किसको फेस करने पड़ रहे हैं, कंज्यूमर को। तो देखते हैं, पहला कौन सा है, कंज्यूमर्स रेड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग। अच्छा, जो कंज्यूमर्स जो रेड्रेसल जो प्रोसेस है ना, जहां पे कंज्यूमर अपनी शिकायत क्या करता है, दर्ज करता है, केस फाइल करता है कमीशन में, उसकी जो प्रोसेस है बहुत ही कम्बरसम है, मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, बंदा परेशान हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल जो कंज्यूमर होता है ना, वो परेशान हो जाता है, गरीब आदमी। तो एक तो ये हो गया, चैलेंज हो गया पहला, कंज्यूमर्स के लिए चुनौती हो गई। दूसरा क्या है, मैनी ए टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स। अच्छा, काफी काफी टाइम तो ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को लॉयर हायर करना पड़ता है, वो खुद से अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती इस चीज की। तो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई, खर्चा हो गया कंज्यूमर्स का। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। तीसरा क्या है, दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स। अच्छा, ये जो आपके जो केसेस है ना, इनमें टाइम लगता है, किसमें, फिलिंग में, एंड अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग। भाई, आप केस फाइल करोगे, उन सब में टाइम लगेगा, फिर आगे जो कमीशन है, जो कोर्ट है, वो क्या करेगा, अपनी प्रोसीडिंग्स करेगा, केस लड़ेगा, मतलब सुनेगा दोनों पक्षों की। ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ये भी एक चैलेंज हो गया।
चौथा, इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड। अच्छा क्या होता है कि जनरली हम कई बार क्या होता है, मोस्टली टाइम जो कंज्यूमर होता है ना, वो गुड्स परचेज करता है लेकिन उसके पास बिल नहीं होता, इनवॉइस नहीं होता, कैश मेमो नहीं होता। अब बताइए, इनवॉइस ही नहीं होगा मेरे पास, उस प्रोडक्ट का बिल नहीं होगा, तो मैं क्या कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकता हूँ दुकानदार के खिलाफ? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बिल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर्स के पास कोई प्रूफ नहीं होता जेन्युइन, जिसके बेसिस पे वो उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयर नहीं है ना, इसलिए वो बिल लेते नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गया बताइए, जो कंज्यूमर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है जो गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर्स अवेयर हो सके और कंज्यूमर्स इजीली क्या लड़ सके, अपना केस लड़ सके और कंपनसेशन क्या कर सके, उसको मिल सके, उसको न्याय मिल सके। तो देखो यहाँ पे लिखेगा सॉल्यूशंस। तो पहला क्या बताइए, कोपरा वाज अटेंडेंट अमेंडमेंट इन ईयर 2019 टू फर्दर स्ट्रेंथन कंज्यूमर्स इन इंडिया। ये फर्स्ट ए वाला, कोपरा को अमेंडमेंट किया गया। जो कोपरा एक्ट बना था ना 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको अमेंड कर दिया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, उसको और ज्यादा ठीक कर दिया गया, ठीक है। अच्छा क्यों ठीक किया गया? ताकि कंज्यूमर्स को क्या क्या मिल सके, और ज्यादा ताकत मिल सके। उसमें काफी सारी चीजें नई नई ऐड कर दी गई कंज्यूमर्स के फायदे के लिए। इसमें कोपरा में, ठीक है। बाइंग थ्रू इंटरनेट इज नाउ इंक्लूडेड। अच्छा क्या हुआ, 2019 से पहले जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले इंटरनेट इसमें शामिल नहीं था। मतलब आप इंटरनेट से शॉपिंग करते हो ना, तो वो वाले केस यहाँ पे फाइल नहीं होते थे। लेकिन अब क्या होने लगे बताइए, अब इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट से शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी केस भी आप फाइल कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो अगला पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडिएरी मेडिटेटर। अच्छा क्या हुआ बेसिकली, हुआ क्या कि गवर्नमेंट को ये सुझाव मिला, जो कंज्यूमर्स कोर्ट्स है ना, कमीशन, ये रेड्रेसल कमीशन, जो कंज्यूमर्स जहाँ पे केस लड़ जाता है कंज्यूमर कोर्ट्स, उन्होंने ये देखा कि जनरली कंज्यूमर्स को पता नहीं होता, उनको बहुत टाइम लगता है कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ने में, काफी खर्चा होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया कि कोर्ट के बाहर ही क्या कर देंगे, आपका सेटलमेंट कर देंगे। कोर्ट के बाहर ही कंज्यूमर्स को क्या हम दिला देंगे, बेनिफिट दिला देंगे, उनको उनका जो जस्टिस है वो दिलवा देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडिएरी, मतलब ऐसा निष्पक्ष जो दलाल होते हैं ना, वो मध्यस्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्यस्थ, वो अरेंजमेंट कर दी। किसने? कंज्यूमर कोर्ट्स ने, कि आपको कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है कंज्यूमर्स को। अब हम बाहर क्या कर देंगे, आपका सेटलमेंट करवा देंगे, आपको फायदा, आपको जस्टिस दिलवा देंगे, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपके इंटरमीडिएट होते हैं ना, जो मध्यस्थ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेटर बोलते हैं। अच्छा तीनों लेवल पे हो गए, तीनों लेवल्स पे, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रजिस्टर कमीशन होता है, स्टेट लेवल का जो कमीशन होता है और नेशनल लेवल का जो कमीशन होता है, इन तीनों लेवल्स पे इस मध्यस्थ की व्यवस्था कर दी गई है, इंटरमीडिएट की व्यवस्था कर दी गई है। समझ में आ गया? तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बताइए, आपका समझ में आ गया कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कंज्यूमर्स को, और उनका सॉल्यूशन क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर डे कब होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे। अच्छा अब एक यहाँ पे बात हो है कि देखो एक्चुअली क्या होता है, कंज्यूमर अभी भी क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। अगर कंज्यूमर को अपना फायदा लेना है ना, तो कंज्यूमर को यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के जो कंज्यूमर जो ग्रुप्स है ना, वो उसको अपना जस्टिस दिलवा सकते हैं। एक चीज बताइए, मैं कंज्यूमर हूँ और मैं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या कंज्यूमर जो ग्रुप्स हैं, कंज्यूमर जो मूवमेंट है, क्या मुझे अपना जस्टिस दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते। तो मुझे खुद को क्या होना पड़ेगा, एज ए कंज्यूमर उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक्टिव होना ही पड़ेगा। समझा गया क्या बोल रहा हूँ? तो ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज ए कंज्यूमर हम खुद भी क्या रहे, एक्टिव रहें। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ।